दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो इंटरनेट पर अगर आप पिरामिड के बारे में सर्च करेंगे तो दुनिया भर की वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको उन्हीं रहस्यों को फिर से दोहरा कर बोर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको पिरामिड से रिलेटेड एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। और उसी के बाद पिरामिड पर कुछ और सवाल उठते हैं। और ये जो घटना है पिरामिड से रिलेटेड शायद ये आपने कहीं पे सुनी होगी, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पिरामिड से जुड़ी इस एक रहस्यमय घटना के बारे में और जान लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो में पिरामिड से रिलेटेड इस रहस्यमय घटना को जानने से पहले थोड़ा पिरामिड के भूगोल के बारे में जान लेते हैं। पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीज़ा की ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। और इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। त्रिकोण आकार में बनाए गए पिरामिडों की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उनका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे अंत में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन या टॉप स्टोन कहा जाता है, इतना आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है कि इसे सोने या फिर बेशकीमती पत्थर से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र के ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन ही नहीं है? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा से ही बिना कैपस्टोन के बनाया गया था, या फिर बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से उसे लूट लिया गया? पिरामिड से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतिहासकार तो यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के टॉप स्टोन को चुराया गया था। अगर ऐसा है तो फिर वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद इसे क्यों सोने या किसी अन्य बहुमूल्य पत्थर से नहीं ढककर रखा गया? या फिर क्या वाकई ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही छोड़ दिया गया था? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इस सवाल का प्रमाणिक जवाब किसी को भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। दरअसल कहा जाता है मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खुफू की कब्र है, जिसका निर्माण आज से करीब 4500 वर्ष पूर्व किया गया था। ईसा से भी कई शताब्दी पूर्व जितने भी लोगों ने ग्रेट पिरामिड को देखा था, उन्होंने यही कहा था, इस पिरामिड पर कैपस्टोन कभी भी नहीं था। दरअसल वर्ष 1874 में 2 खगोल शास्त्रियों ने यह देखने के लिए ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन कैसे रखा जाता है, इस पिरामिड को एक कैपस्टोन से ढक दिया था। मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड हर दिशा में 30 फीट है, अर्थात इसके ऊपर बड़ी आसानी से चढ़ने के साथ साथ कोई भी सैर कर सकता है। बहुत से पर्यटकों ने इस पिरामिड के ऊपर जाने की कोशिश की, जिनमें एक अंग्रेजी अन्वेषक सर सीमन था। अरबी गाइड की सहायता से सर सीमन ग्रेट पिरामिड के ऊपर पहुंच गए, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई, क्योंकि वहां पहुंचकर उन्होंने जो महसूस किया वो हिला देने वाला था। सर सीमन और उनके साथ गए अरबी गाइड ने यह महसूस किया कि जैसे ही वह अपने हाथ खोलकर आगे की ओर फैलाते हैं, वैसे ही एक बहुत अजीब और तेज आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सीमन ने अपनी तर्जनी उंगली बाहर की ओर की तो उन्होंने उस उंगली पर अजीबोगरीब सी हिरन महसूस की। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में ही उनके साथ एक और घटना घटी। सर सीमन अपने साथ एक वाइन की बोतल लेकर गए थे। जब उन्होंने उस बोतल में से वाइन पीने की कोशिश की तब उन्हें बिजली का जोर का झटका लगा। सर सीमन एक वैज्ञानिक थे
उन्होंने वाइन की बोतल को गीले कागज से ढककर अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने वाइन की बोतल अपने सिर पर रखी, अचानक से बहुत तेज बिजली चमकने लगी। बोतल के भीतर से चिंगारियां निकलने लगी। यह सब देखकर उनके साथ गया अरबी गाइड डर गया और उसे यकीन हो गया कि इस स्थान पर नकारात्मक ताकतें मौजूद हैं। सर सिमन ने वो बोतल गाइड के हाथ में भी दी और जैसे ही उसने ये बोतल पकड़ी, उसे भी बहुत तेज बिजली का झटका लगा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि पिरामिड के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर रहा है, और सर सिमन और अरबी गाइड के लिए वो घटना एक रहस्य बनकर ही रह गई और उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। 16 दिसंबर 1990 के दिन मिस्र की सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि वे नए साल के आरंभ में मिस्र के इस ग्रेट पिरामिड को सोने के पत्थर से ढकेंगे। उनका यह निर्णय था कि भले ही एक रात के लिए सही, लेकिन वे इसे पूरा करेंगे। लेकिन अचानक सरकार ने अपना यह निर्णय वापस ले लिया और मिस्र के इस ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही रहने दिया। सरकार की ओर से ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन न्यूज एजेंसियों की ओर से यह कहा गया कि पिरामिड के ऊपर कोई भी भारी भरकम पत्थर रखने से इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया। सरकार की ओर से आई एक थ्योरी यह भी थी कि आतंकवादियों के भय की वजह से उन्होंने पिरामिड को ढकने का निर्णय बदल दिया, क्योंकि ऐसी संभावनाएं थी कि हेलीकॉप्टर की सहायता से आतंकवादी पत्थर को गिराकर इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। तो क्या वाकई सरकार की इस थ्योरी में दम है, या फिर इस पिरामिड के भीतर कोई ऐसा रहस्य है जिस पर से अभी भी पर्दा उठना बाकी है? पिरामिड से रिलेटेड मैंने आपको 2 घटनाएं बताई, सर सिमन की और मिस्र की सरकार की। तो आपका उन दोनों के बारे में क्या कहना है? सर सिमन के साथ ऐसा क्या घटित हुआ था? क्या सच में पिरामिड के अंदर कुछ नकारात्मक ताकतें मौजूद हैं या नहीं? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मिस्र की सरकार ने अपना निर्णय क्यों बदला होगा, इसको भी मेंशन कीजिएगा। और पिरामिड से रिलेटेड ऐसी ही अनसुलझी बातों के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें वीडियो में सजेशन दे सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट पार्ट बनाकर दे देंगे। और पिरामिड से रिलेटेड यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।